हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेसन प्लान से रिलेटेड अगर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम किस तरीके से आंसर करेंगे। देखिए, यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ पुअर लेसन प्लानिंग की। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुअर लेसन प्लानिंग क्या होता है। पुअर का मतलब ये है कि आपने एक लेसन को अच्छे से प्लान किया, आपने पूरा अच्छे से रेडी किया कि मुझे इस तरीके से अपनी क्लास में इसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगले दिन जब आप क्लास में जाते हैं, जिस तरीके से आपने लेसन प्लानिंग की उस तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं होता। मतलब कि आपने बहुत अच्छे से कोशिश की थी कि बच्चों को इससे अच्छे से समझ आ ही जाएगा, लेकिन होता ये है कि बच्चों को समझ आया ही नहीं। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे क्या हैं, बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, शांत बैठे हैं या फिर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारी लेसन प्लानिंग है वो पुअर है। ठीक है, अब जब ऐसा कुछ हो जाता है, जब हम पूरा प्लान करके लाए चीज़ को लेकिन वैसा हमको रिजल्ट ना मिले, वैसा फीडबैक ना मिले, तो फिर क्या होगा, मतलब हमको क्या करना चाहिए उस वक्त। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले ये है कि अगर आप पाठ को पढ़ाना शुरू करते हैं और पढ़ाते वक्त आप बीच में देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर कुछ बच्चे हेड डाउन करके लेटे हुए हैं, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि बच्चे आप जो कह रहे हैं वे समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, मतलब उनको उस तरीके से समझ आ ही नहीं रहा। कहते हैं ना कि हम तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बना के चलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सामने वाले को उस तरीके से समझ आए। तो आप क्या करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले सर मैं सबसे पहले कुछ इस तरह की एक्टिविटी बच्चों के सामने करूंगा जिससे कि बच्चे अपने आप को फ्रेश कर पाएं और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सर मैं बच्चों को, अगर वो इस तरीके का मुझे लगता है कि ऐसा मेरा लेसन चल रहा है कि बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या बच्चे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करूंगा, लाइक क्लैप कर सकता हूँ। ठीक है, आप क्लैपिंग कर सकते हैं जिससे कि बच्चे तुरंत मेरी तरफ फोकस करें शांत होकर एकदम। उसके बाद मैं अपनी बात को कहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो ध्यानपूर्वक जब ही सुनेंगे। ठीक है, तो मैं बच्चों से पूछूंगा कि क्या बच्चों आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं उनसे थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा। अब वो जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये इसके लिए नहीं है कि बच्चों को कितना आया और कितना नहीं आया, बच्चों ने कितना सीखा। ये आपके लेसन असेसमेंट के लिए है कि आप असेस करो कि बच्चों को आप जो पढ़ा रहे हो वो लेसन कितना समझ आया। मतलब अपने फीडबैक के लिए आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने लेसन के असेसमेंट के लिए आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना कि बच्चों को जानने के लिए कि उनको कितना आया। ठीक है, इसके बाद क्या है, या फिर उन्हें ठीक से समझ नहीं आया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाठ को दोबारा पढ़ाऊं, लेकिन इस बार मैं उसी तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों को पाठ से संबंधित टीएलएम, पिक्चर, एक्टिविटी, ड्राइंग के साथ पढ़ाऊं। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छी प्लानिंग करके आए लेकिन आपका जो एग्जीक्यूशन है लेसन का वो अच्छे से नहीं हो रहा है, बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बच्चों से सबसे पहले फीडबैक लेंगे। अगर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि तुरंत बता देते हैं कि सर नहीं आया, सर आ गया, मैम नहीं आया, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं कि जो थोड़े शर्मीले होते हैं, ना वो हाँ ही बोलते हैं ना वो ना ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे रिलेटेड। अच्छा बच्चे बताओ, अभी मैंने जो आपको बताया इसमें क्या हुआ था। तो अगर बच्चे ने ढंग से सुना होगा तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई कर देगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट लेके कोई कहानी सुनी जाती है तो सब कुछ पता होता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो कुछ कहानी भी नहीं पता होगी कि क्या चल रहा है। तो वहीं से आप असेस कर सकते हैं अपने लेसन को कि बच्चों को कुछ भी ढंग से समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आधे बच्चों को कक्षा में आपका पढ़ाया हुआ है वो जो अच्छे से समझ में आ चुका है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिखने पर तो सही जवाब दे रहे हैं परंतु पूछने पर सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि आपने मान लीजिए कुछ बच्चों से टेस्ट लिया, या बच्चों का, या फिर आप समझ लीजिए बच्चों को असेस करने के लिए कि उनको कितना समझ आया, आपने एक छोटा सा कुछ टेस्ट लिया। उसमें आपने देखा कि कुछ बच्चों ने तो अच्छे से किया, लेकिन कुछ बच्चों ने लिखने पे तो सही किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया, जैसे पूछ भी लिया जाता है ओरली, लेकिन उसमें वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उस आंसर को, बट उन्होंने लिखने में वो चीज़ सही की थी। तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, सर जिन बच्चों ने अच्छे से सीख लिया है, ठीक है, तो उनको मैं क्या करूँगा, आगे वर्क करने के लिए दूंगी जिससे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और इसी बीच जिन बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आया उन बच्चों को मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी, दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी। मतलब ये कि जिन बच्चों को अब अच्छे से समझ आ चुका है तो मैं उसी से रिलेटेड क्या है बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ों को दूंगी कि क्योंकि उनको अच्छे से समझ आ चुका है। और जो दूसरे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया है तो उन बच्चों को मैं रीटीच करूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं जिनको अच्छे से समझ नहीं आया है वो दोबारा से समझ लेंगे, और जो बच्चे जिनको अच्छे से समझ आ चुका है उनका रिविजन हो जाएगा।
जाएगा और क्या है उनकी जो पढ़ाया हुआ है वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चे आपसे कहते हैं कि मैम आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है, या फिर मैम आज हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ कुछ कराओ, तो आपका क्या बच्चों की तरफ आंसर रहेगा जबकि समय कम है और आपको सिलेबस जल्दी पूरा करना है? मीन्स ये है कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा मान लीजिए आपका पीरियड आया थोड़ा लेट, तो बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे जिस टीचर से थोड़े ओपन होते हैं उससे बोल ही देते हैं कि मैम आज हमें कुछ भी अब ना अच्छा नहीं लग रहा पढ़ना, आप कुछ और पढ़ाओ, हमने पढ़ना नहीं है आज हमको। तो आप क्या करोगे? जबकि आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, पेपर आने वाले हैं और सिलेबस आपको पूरा कराना है। तो आप क्या करोगे? क्या आप बच्चों को डांट दोगे कि नहीं बच्चों चुपचाप पढ़ो, क्योंकि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर आप बच्चों की बात को सुनोगे? अगर सुनोगे तो आपका सिलेबस भी पीछे रह जाएगा। तो आप क्या करोगे? तो देखो सर, मैं बच्चों के इस विचार को प्राथमिकता देना पसंद करूंगी, क्योंकि अगर मैं अपने मन से कुछ भी पढ़ाती हूँ तो हो सकता है कि बच्चों को इंटरेस्ट ना आए, बच्चे उसे अच्छे से समझे नहीं और वह पार्ट उसमें रुचि भी ना दिखाएं। हो सकता है देखो आप ज़बरदस्ती किसी से कर रहे हो, बच्चों का मन नहीं था पढ़ने का, ठीक है, अगर मान लो कुछ बच्चों का था कुछ बच्चों का नहीं था, तो वो बच्चे तो उदम करेंगे ही। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो ये बात है। तो सर मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों को कुछ खेल खेल के तरीके से कुछ नया पढ़ा दूँ। देखो अगर बच्चे उस वक्त नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आप टीचर हो, आप बच्चों को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे मैम ने कुछ पढ़ा दिया और उन्हें लगता है कि ये खेल ही चल रहा है। तो अगर आप सीधा ना कर दोगे बच्चों से कि नहीं चुपचाप पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, तो क्या है वो बच्चे फिर मतलब ये भी तो होता है कि अरे कितनी कैसी टीचर है, कितनी रूड है, हमारा मन नहीं है, और हो सकता है कि कुछ बच्चे उदम भी करें उसमें और ना इंटरेस्ट दिखाएं आपके चैप्टर में। तो इससे ये भी तो है कि आप बेशक आपने पढ़ा दिया लेकिन वो पूरे बच्चों पे क्लियर हो ही नहीं पाया, पूरे बच्चों को समझ आ ही नहीं पाया, तो उससे ऐसे पढ़ाने से कोई भी मीनिंग नहीं है। तो आप क्या करो, ठीक है, बच्चों के विचारों को आपने प्राथमिकता दी, बच्चों को तो दिखाना ही है कि हाँ बच्चों चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो आज हम पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन एज अ टीचर आपको पता है कि आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, तो आप खेल खेल में बच्चों को कोई और टॉपिक पढ़ा सकते हो, कोई ऐसा टॉपिक जो उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं की बुक से रिलेटेड है, लेकिन आपने उनको इस तरीके से खेल खेल में सिखा दिया कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने एक पाठ पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद जो मैं पढ़ाना चाहती थी उस दिन, जो आप पढ़ाने के लिए आए थे लेकिन बच्चों ने आपसे मना कर दिया, उसे मैं किसी और दिन पढ़ा लूँगी या फिर अगले दिन पढ़ा दूँगी। लेकिन उस वक्त के लिए बच्चों को किसी भी खेल द्वारा या किसी भी एक्टिविटी के द्वारा किसी और चीज़ को पढ़ाना पसंद करूँगी। मतलब बच्चे उस टॉपिक को अगर नहीं पढ़ना चाह रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं आज हमको नहीं पढ़ना है, तो मैं उस वक्त बच्चों के विचारों को ही प्राथमिकता दूंगी। पर ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बच्चों के विचारों को प्राथमिकता देके मैं उन्हें खेल कराने लगूंगी और सिलेबस से हटा दूंगी कि कोई बात नहीं सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। सिलेबस भी मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं उन्हें सिलेबस से ही रिलेटेड कोई खेल खिलाऊंगी और किसी ना किसी पार्ट को ज़रूर पूरा कराऊंगी, और जो आज मैं पढ़ाना चाहती थी वो मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। ठीक है, इससे क्या है बच्चों को भी अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा और वो भी इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों आंसर समझ आए होंगे कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने हैं। कभी कभी क्या होता है कि लेसन हमारा पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, मतलब आप जो करना चाहते थे वो हुआ ही नहीं पूरे, मतलब बच्चों को पूरी की पूरी तरीके से समझ नहीं आया। तो आप हमेशा यही आंसर दो कि सर मैं कभी भी उसे लंबा नहीं खींचूंगी। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा फिर भी टीचर बोले जा रहा है बोले जा रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा। इससे बेटर है कि आप उसको वहीं स्टॉप कर दो और कोई नया टॉपिक स्टार्ट करो। ठीक है, एक होता है कि हाफ फ्लॉप होता है, मतलब आधे बच्चों को समझ आया आधे बच्चों को नहीं आया। तो आप आधे बच्चों को क्या कर सकते हैं, कोई मतलब उस टॉपिक जिनको समझ आ गया उस टॉपिक से रिलेटेड वर्क दे सकते हैं, कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, और जो बच्चे नहीं आया समझ में उनको दोबारा से रीटीच कर सकते हो। इससे क्या होगा, उनको समझ आ जाएगा और जिनको समझ आ चुका है उनका रिविजन हो जाएगा। एक होता है कि क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मतलब लिखने में सही कर रहे हैं बोलने में गलत कर रहे हैं, बोलने में सही बोल रहे हैं लिखने में गलत कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको ये देखना है, गैप देखना है कि बच्चों को कहाँ किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से वो ये गलती कर रहे हैं। तो आपको वहाँ जाके उस चीज़ को असेस करके सुधारना है। तो ये होते हैं लेसन प्लानिंग के कुछ फ्लैट फ्लॉप्स होते हैं कि कभी कभी पूरा फ्लॉप हो जाता है लेक्चर, कभी हाफ होता है और कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।